नमस्कार, निदेशालय आयुर्वेद विभाग के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार परीख। आज हम इस वीडियो में वर्षा ऋतु में वायु के रोगों से बचने के लिए और वर्षा ऋतु में वायु के रोगों को ठीक करने के लिए बस्ती के प्रयोग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ ये तीन दोषों का बैलेंस हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, लेकिन हमारे खान पान या हमारी एक्टिविटीज के कारण या क्लाइमेट के कारण हमारे शरीर में जब दोषों का अनुपात बिगड़ जाता है तब रोग उत्पन्न होते हैं। उसके लिए आयुर्वेद में दो तरह की चिकित्सा बताई गई है। पहली, जिसमें औषधि का प्रयोग करके रोग का शमन किया जाता है, और दूसरी चिकित्सा है शोधन चिकित्सा। पंचकर्म के प्रोसीजर्स का प्रयोग करते हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। पंचकर्म में कुल 5 कर्म होते हैं या 5 प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें कफ के लिए वमन, पित्त के लिए विरेचन, बस्ती का प्रयोग वायु के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। शरीर में वायु बरसात के मौसम में स्वाभाविक रूप से बढ़ती है, इसलिए इस ऋतु में बस्ती का प्रयोग वायु को ठीक रखने के लिए, उसका शमन करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा को इतना महत्व दिया गया है कि आचार्य चरक ने आदि चिकित्सा बस्ती को कहा है और कुछ दूसरे आचार्य बस्ती को पूरी चिकित्सा कहते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है। अब हम बात करते हैं बस्ती किसको कहते हैं। मोटे रूप से देखें तो एक विशेष इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, गुदा के द्वारा तेल या औषधि से बने हुए काढ़े का प्रयोग करना बस्ती कहलाता है, जिसका मॉडर्न में या आधुनिक समय में समानांतर रूप एनीमा है। एनीमा का उद्देश्य केवल पेट को साफ करना है, जबकि बस्ती एक अपने आप में पूर्ण चिकित्सा है। इसके द्वारा पेट साफ होने के साथ ही हमें और बहुत सारे लाभ मिलते हैं। आयुर्वेद में इसको बस्ती इसलिए कहा जाता है, बस्ती शब्द संस्कृत का है, उस संस्कृत में ब्लेडर को बस्ती कहा जाता है। प्राचीन समय में पशुओं के ब्लेडर से बस्ती का प्रयोग किया जाता था, इसको इसलिए बस्ती कहते हैं। इसके अलावा वसति ये एक संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है रहना, यानी बस्ती में औषधि या तेल शरीर में कुछ समय तक के लिए रहते हैं, इसलिए भी इसको बस्ती चिकित्सा नाम दिया गया है। ये आधुनिक एनीमा की तरह होती है, लेकिन एनीमा से सैकड़ों गुना ज्यादा प्रभावी होती है। कौन से रोग बस्ती चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं? चरक ऋषि कहते हैं कि वायु से होने वाले सभी रोग बस्ती के द्वारा ठीक हो सकते हैं। गठिया, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, लकवा, कब्ज, पेट के रोग, हड्डियों के रोग, शरीर के धातुओं में हुए रोग, मर्म स्थानों में हुए रोग, सभी स्थानों के रोग या अन्य रोगों में जहां भी वायु उसका कारण होता है, वो सारे रोग बस्ती के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। कमर का दर्द, स्लिप डिस्क, मूत्राशय के रोग बस्ती से ठीक होते हैं। इसके प्रयोग से मोटे व्यक्ति का मोटापा कम होता है और दुबले व्यक्ति का वजन बढ़ता है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो प्राय कुल्ले की हड्डी को प्रभावित करता है, उसका भी पंचकर्म के बस्ती प्रयोग से इलाज किया जा सकता है। बस्ती चिकित्सा कितने प्रकार की होती है? बस्ती 2 तरह की होती है। निरोग बस्ती में औषधियों से बने हुए काढ़े का प्रयोग कर शरीर का शोधन किया जाता है, मलों को शरीर से बाहर निकालकर शरीर की क्लीनिंग करती है। यह वायु के साथ में पित्त, रक्त और मेद का भी शोधन करती है, इसलिए इसका दूसरा नाम निरोग के साथ शोधन बस्ती भी कहा जाता है। अनुवासन बस्ती ये शरीर में ब्रिंगण यानी शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाली बस्ती होती है, इसका दूसरा नाम ब्रिंगण बस्ती भी है। इसमें औषधियों से बने हुए तेल या घृत का प्रयोग किया जाता है। पहले शुरुआत में जब भी बस्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, सबसे पहले अनुवासन बस्ती और उसके बाद में निरोग बस्ती, यह क्रम चलता रहता है। अंत में जब बंद करना होता है तब अनुवासन बस्ती देते हुए इस प्रक्रिया को बंद किया जाता है। निरोग अनुवासन के अलावा वेतरण बस्ती, लेखन बस्ती, माधुतेलिक बस्ती, इस तरह के बहुत सारे प्रकार आयुर्वेद में बस्ती के बताए गए हैं। बस्ती प्रयोग से क्या लाभ होते हैं? बस्ती के प्रयोग से शरीर में बढ़े हुए वायु व कफ दोष का शमन होता है। चरक ऋषि बस्ती के लिए कहते हैं कि ये अपने प्रभाव से पक्वाशय में दी जाने के बाद भी संपूर्ण शरीर से दोषों को खींचकर बाहर कर देती है। ऐसा प्रभाव किसी भी औषधि का नहीं होता। बस्ती के प्रयोग को आयुर्वेद के ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ शोधन बताया है। इसमें बल, दोष, काल, रोग,
एवं रोगी की प्रकृति का समुचित विचार कर दी गई बस्ती रोगों को शीघ्र शांत करती है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कर्माणि अन्यत् बस्ति समम न विद्यते, यानी बस्ती के समान कोई भी दूसरा प्रोसीजर नहीं है जो इतने सारे रोगों में प्रभावी होता हो या इतने सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता हो। बस्ती के प्रयोग से अनगिनत लाभ होते हैं। शरीर की वात नाड़ियों या कोई भी तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्या, पेट के रोग, वायु की रुकावट, मल की रुकावट, मूत्र की रुकावट को दूर करती है। शरीर के कलर कॉम्प्लेक्शन को सुधारती है। शरीर के धातुओं को बढ़ाती है। सिर दर्द, मानसिक रोग, नींद न आना या नींद कम आना, शरीर की जकड़ाहट, शरीर में झटके लगना, शरीर कांपना, शरीर में भारीपन, महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी रोग जैसे माहवारी कम आना, अनियमित आना, समय पर नहीं आना और माहवारी के समय दर्द होना, इसमें बस्ती चिकित्सा बहुत प्रभावी है। एडी, कंधे के दर्द, गर्दन का दर्द, पेट का दर्द आदि को ठीक करती है और सबसे बड़ी बात है ये शरीर को फुर्ती देती है, ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है। बरसात के मौसम में वायु का हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से प्रकोप होता है, इसलिए बस्ती चिकित्सा का सर्वश्रेष्ठ समय बरसात का मौसम है। इस समय हमें बस्ती चिकित्सा जोड़ों के रोग या वायु के रोग से बचाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।